नमस्कार, मैं हूं हिमांशु। अच्छा, दिस, दैट, दीज और दोज, ये चार शब्द क्या आपको भी हमेशा कंफ्यूज करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अक्सर उलझन होती है, कब दिस बोलना है और कब दैट, और ये दीज और दोज का चक्कर तो और भी बड़ा है। अगर ये सारे सवाल आपके भी दिमाग में घूमते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद आप इन चारों शब्दों में कभी भी कोई भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम इन्हें एक बिल्कुल नए, एक 4D नजरिए से समझने वाले हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे 4D गाइड का पहला डी यानी पहला डायमेंशन है फिजिकल डिस्टेंस, यानी कि भौतिक दूरी। यकीन मानिए, बस इसे समझ लिया तो आपकी 90% कंफ्यूजन तो यूं ही खत्म हो जाएगी। और इसे समझने के लिए हम यूज करेंगे एक मैजिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। आपको बस खुद से दो सवाल पूछने हैं। पहला, चीज एक है या एक से ज्यादा, और दूसरा, वो चीज आपके पास है या आपसे दूर। बस अगर कोई एक चीज पास है तो दिस, एक से ज्यादा चीजें पास हैं तो दीज, कोई एक चीज दूर है तो दैट, और एक से ज्यादा चीजें दूर हैं तो दोज। है ना एकदम आसान? चलिए इसे असलियत में देखते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में ये एक पेन है, ये मेरे बिल्कुल पास है, मैं इसे छू सकता हूं, तो मैं कहूंगा दिस पेन राइट्स स्मूथली। एक चीज पास में, इसलिए दिस। अब जरा सोचिए, कोई एक चीज हमसे दूर है, इतनी दूर कि हमें उसकी तरफ इशारा करना पड़े, जैसे वो सामने वाली बिल्डिंग, तो हम कहेंगे दैट बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड। चीज एक है पर दूर है, इसलिए दैट। अच्छा, अब अगर चीजें एक से ज्यादा हों और हमारे पास हों तो? जैसे ये जूते जो मैंने पहने हुए हैं, ये मेरे पास हैं और दो हैं, तो मैं कहूंगा दीज शूज आर वेरी कंफर्टेबल। एक से ज्यादा पास में, इसलिए दीज। और हमारा आखिरी कॉम्बिनेशन, जब चीजें एक से ज्यादा हों और दूर भी हो। मान लीजिए हम कुछ लोगों को दूर खड़ा देख रहे हैं और उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, हम कहेंगे दोज पीपल आर टूरिस्ट्स। लोग ज्यादा हैं और दूर हैं, इसलिए दोज। तो फिजिकल डिस्टेंस तो अब क्लियर हो गया होगा। ये तो था हमारा पहला डायमेंशन, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे और तीसरे डायमेंशन की, जो हैं टाइम और आइडियाज। और सच कहूं तो असली मजा यहीं से शुरू होता है। जरा सोचिए, समय भी तो एक तरह की दूरी ही है ना? जो समय अभी चल रहा है या आने वाला है, वो हमारे पास है। जैसे आई एम बिजी दिस वीक, लेकिन जो समय बीत चुका है वो हमसे दूर चला गया है, इसलिए हम पुरानी बातें याद करके कहते हैं दैट वाज एन अमेजिंग डे, या फिर दोज वर द डेज। और पता है, यही सेम लॉजिक हमारे आइडियाज पर भी काम करता है। जब आप कोई नया आइडिया किसी को बताते हैं तो वो आइडिया आपके दिमाग के पास है, इसलिए आप कहते हैं लिसन टू दिस आइडिया, व्हाट इफ वी गो टू मनाली। पर जब कोई और आपको आइडिया देता है और आप उस पर रिएक्ट करते हैं तो वो आइडिया आपसे दूर है, इसलिए आप जवाब देते हैं दैट्स अ ग्रेट आइडिया। और अब हमारा सबसे अनोखा डायमेंशन, एक ऐसी सिचुएशन जहां अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब तक उन्हें ये एक सिंपल सी ट्रिक पता ना हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फोन कॉल्स की। फोन पर इसका लॉजिक ना बड़ा ही सिंपल और मजेदार है। जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं तो आपकी अपनी आवाज आपके सबसे पास होती है ना? और जो दूसरा इंसान है उसकी आवाज फोन के जरिए दूर से आ रही होती है। बस इसी वजह से जब आप फोन पर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप कहते हैं हेलो, दिस इज हिमांशु। और जब आपको पूछना हो कि लाइन पर दूसरा इंसान कौन है तो आप पूछते हैं इज दैट प्रिया? सिंपल। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, जिसमें हम कुछ बहुत ही कॉमन गलतियों को पकड़ेंगे और उन्हें फटाफट ठीक करेंगे। तैयार हैं? सबसे पहली और सबसे आम गलती, लोग कहते हैं दिस इज माई पेरेंट्स। अरे भाई, पेरेंट्स का मतलब मम्मी और पापा, यानी दो लोग, प्लूरल। तो दिस कैसे हो सकता है? सही होगा दीज आर माई पेरेंट्स। अगली गलती, दूर रखी हुई बहुत सारी किताबों के लिए दैट बुक्स कहना बिल्कुल गलत है। याद रखिए, बुक्स प्लूरल है तो सही तरीका है प्लीज गिव मी दोज बुक्स। और अब इसका ठीक उल्टा, अगर कोई एक ही पेंटिंग है जो दूर लगी है तो दोज का इस्तेमाल नहीं होगा। एक चीज जो दूर हो उसके लिए हम लगाते हैं दैट। तो सही वाक्य है दैट इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। What is your favorite color? Blue. If you could travel anywhere, where would it be? Japan. Who inspires you the most? My mother. चलिए, रैपिड फायर तो हो गया, अब वक्त है एक छोटे से क्विज का।
मैं एक सेंटेंस बोलूंगा जिसमें एक खाली जगह होगी और आपको सोचना है कि सही शब्द क्या आएगा। पहला सवाल, दूर कुछ लोग खड़े हैं। सेंटेंस है हु आर दैट पीपल ओवर देयर। सोचिए, लोग ज्यादा हैं और दूर हैं, तो सही जवाब है दोज। दूसरा सवाल, फोन कॉल वाला रूल याद है ना? हेलो डैश इज अमन कॉलिंग। इसका जवाब तो बहुत आसान है, बिल्कुल सही, दिस। और आखिरी सवाल, किसी ने आपको एक जबरदस्त प्लान बताया। आप कहते हैं योर प्लान इज अमेजिंग, दैट इज अ ग्रेट आइडिया। यहां क्या आएगा? क्योंकि ये किसी और का आइडिया है, तो जवाब होगा दैट। बहुत बढ़िया। तो चलिए फटाफट से हमारे 4D कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, चीजों के लिए हमारा मैजिक मैट्रिक्स, पास या दूर, एक या ज्यादा। दूसरा, समय के लिए, जो अभी है वो दिस, जो बीत गया वो दैट या दोज। तीसरा, आइडियाज के लिए, अपना आइडिया दिस, दूसरे का आइडिया दैट। और चौथा, फोन पर, मैं दिस और सामने वाला दैट। देखा, ये 4 शब्द सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये आपका नजरिया दिखाते हैं। तो बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, अच्छी इंग्लिश सिर्फ ग्रामर के रूल्स रटना नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। जब आप इन 4 शब्दों पर मास्टरी कर लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बातचीत कितनी नेचुरल और असरदार हो गई है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगली बार।